हाय फ्रेंड्स, मैं आपका मित्र अजय कुमार और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंडेमनिटी होल्डर के राइट्स के बारे में। जब उस पर सूट फाइल किया जाता है तो उसके क्या राइट्स होते हैं इंडेमनिटी डोनर के अगेंस्ट में। इससे पूर्व वीडियो में हमने देखा कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्या होती है, जो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 124 में डिफाइन किया गया था। और इस वीडियो में हम सेक्शन 125 के बारे में डिस्कस करेंगे, इंडेमनिटी होल्डर के राइट के बारे में। तो बिना देर किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सर्वप्रथम धारा 125 को देखते हैं कि धारा 125 क्या कहती है, जो कि इस प्रकार है। क्षतिपूर्तिधारी के अधिकार जबकि उस पर वाद लाया जाए। राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर व्हेन सूड। क्षतिपूर्ति की सुविधा का वचन ग्रहीता अपने प्राधिकार के क्षेत्र के भीतर कार्य करता हुआ वचनदाता से निम्नलिखित वसूल करने का हकदार है। तो अपने प्राधिकार क्षेत्र के भीतर कार्य करता हुआ अर्थात इंडेमनिटी होल्डर जो जहाँ तक इंडेमनिटी डोनर का उसका प्रॉमिस लागू होता है सिर्फ वहीं तक, या अपने जहाँ तक इंडेमनिटी डोनर ने उसको राइट दिया है कि इतने से इतने तक के खर्चे तक ही मैं आपको कंपनसेट करूँगा, तो उस प्राधिकार क्षेत्र के भीतर रहते हुए ही, उस अधिकार क्षेत्र या उसके राइट के रहते हुए जहाँ तक उसका प्रॉमिस लागू होता है सिर्फ वहीं तक रहते हुए इंडेमनिटी होल्डर निम्नलिखित कंपनसेशन इंडेमनिटी डोनर से वसूल करने का हकदार है। तो उपधारा 1 कहती है वह सब नुकसानी ऑल डैमेजेस जिसके संदाय के लिए वह ऐसे किसी वाद में विवश किया जाए जो किसी ऐसी बात के बारे में हो जिसे क्षतिपूर्ति करने का वचन लागू हो। अर्थात वह सब नुकसानी अर्थात ऑल डैमेजेस जिसके पेमेंट करने के लिए अगर इंडेमनिटी होल्डर के अगेंस्ट में किसी अन्य के द्वारा सूट फाइल कर दिया जाता है, तो उसके लिए उस वाद में अगर उसने कोई ऐसा पेमेंट किया है और उस पेमेंट के लिए जो अन्य पार्टी है उसके द्वारा विवश किया जाता है या उसने पेमेंट किया है, और उस पेमेंट के लिए जहाँ तक इंडेमनिटी डोनर का प्रॉमिस लागू होता है वहाँ तक जो इंडेमनिटी होल्डर है इन सब नुकसानी इन सब डैमेजेस के लिए वो इंडेमनिटी डोनर से कंपनसेशन प्राप्त कर सकता है। उपधारा 2 यह कहती है कि वे सब खर्चे ऑल कॉस्ट जिसको देने के लिए वह ऐसे किसी वाद में विवश किया जाए यदि वह वाद लाने या प्रतिरक्षा करने में उसने वचनदाता के आदेशों का उल्लंघन न किया हो और इस प्रकार कार्य किया हो जिस प्रकार कार्य करना क्षतिपूर्ति की किसी संविदा के अभाव में उसके लिए प्रज्ञायुक्त होता, अथवा यदि वचनदाता ने वह वाद लाने या प्रतिरक्षा करने के लिए उसे प्राधिकृत किया हो। तो उपधारा 2 यह कहती है कि अगर इंडेमनिटी होल्डर के अगेंस्ट में कोई सूट फाइल कर दिया जाता है तो इंडेमनिटी होल्डर अपने बचाव में कुछ न कुछ तो करेगा, जैसे कि उसने कोई अपने तरफ केस के लिए अगर कोई वकील हायर किया है तो इसमें खर्चा तो आएगा वकील का, तो जो खर्चे के लिए ऐसे कोई वाद में जितना भी खर्चा आएगा वो खर्चे इस वचन के दायरे तक जहाँ तक इसका प्रॉमिस इंडेमनिटी डोनर का प्रॉमिस लागू होता है वहाँ तक इंडेमनिटी होल्डर ऐसे खर्चे को इंडेमनिटी डोनर से प्राप्त करने का हकदार है। और ऐसा करते हुए कि यदि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी न भी हुआ होता तो भी वह अपने स्वयं के केस के लिए अपने सामान्य बुद्धि का प्रयोग करते हुए जितना भी खर्च होता वह करता, या तो अपनी प्रतिरक्षा में या अपने बचाव में वो जितना खर्चा लगाता उस हिसाब से वह उसके प्रज्ञायुक्त होता, अर्थात उसके सामान्य समझ के अनुकूल होता। वे सब खर्चे वह इंडेमनिटी डोनर से प्राप्त कर सकता है। उपधारा 3 यह कहता है कि वे सब धनराशियाँ ऑल सम्स जो उसने ऐसे किसी वाद के किसी समझौते की निबंधनों के अधीन दी हो, यदि वह समझौता
वचनदाता के आदेशों के प्रतिकूल न रहा हो और ऐसा रहा हो जैसा समझौता क्षतिपूर्ति की सुविधा के अभाव में वचन ग्रहीता के लिए करना प्रज्ञायुक्त होता, अथवा यदि वचनदाता ने उस वाद का समझौता करने के लिए उसे प्राधिकृत किया हो। उपधारा 3 यह कहती है कि वे सब धनराशियाँ ऑल सम्स जो इंडेमनिटी होल्डर ने ऐसे किसी मुकदमे में समझौते के निबंधनों अर्थात कोई एग्रीमेंट अगर ऐसे मुकदमे के दौरान किया जाता है और एग्रीमेंट करने के लिए विवश किया जाता है या एग्रीमेंट किया जाता है, तो उस एग्रीमेंट के अधीन अगर उसने कोई धनराशि दी है, कोई धनराशि उससे खर्च हुआ है या धनराशि देने के लिए बाध्य किया गया है और वो धनराशि या वो एग्रीमेंट जो इंडेमनिटी डोनर है उसके जो ऑर्डर है या उसके जो प्रॉमिस है उसके अनुकूल रहते हुए ही, मतलब उसके एडवर्स में नहीं है, जो एग्रीमेंट वो किया है वो उसके एडवर्स में नहीं है, उसके जो प्रॉमिस है उस प्रॉमिस के अंडर में ही रहते हुए अगर कोई इंडेमनिटी होल्डर के द्वारा कोई एग्रीमेंट किया जाता है तो उस एग्रीमेंट के द्वारा जितने भी अगर कोई धनराशि दी जाती है तो उसको इंडेमनिटी डोनर से प्राप्त करने का हक रखता है। और जैसा समझौता क्षतिपूर्ति की सुविधा के अभाव में वचन ग्रहीता के लिए करना प्रज्ञायुक्त होता, अर्थात यदि क्षतिपूर्ति की सुविधा न भी हुआ होता तो वह स्वयं के केस को हैंडल करने के लिए करता। इस प्रकार धारा 125 इंडेमनिटी डोनर के लाइबिलिटी को बताता है और इंडेमनिटी होल्डर के राइट्स को बताता है। तो धारा 125 को अगर समराइज किया जाए तो निम्नलिखित बातें निकलकर सामने आती है। वह यह है कि क्षतिपूर्ति धारी अर्थात इंडेमनिटी होल्डर क्षतिपूर्ति दाता इंडेमनिटी डोनर की इच्छानुसार कार्य करते हुए निम्नलिखित धन वसूलने का हक रखता है। पहला है वह सब नुकसानी ऑल डैमेज अर्थात क्षतिपूर्ति के वचन से संबंधित वाद में अर्थात कोई भी सूड में या किसी भी केस में जितना प्रतिकर अर्थात जितना कंपनसेशन उसको देना पड़ा हो उतना। और दूसरी बात यह है वे सब खर्चे ऑल एक्सपेंसेस या ऑल कॉस्ट वाद लाने या उसके बचाव में जो खर्चे हुए हो, यदि वे खर्चे ऐसे हों कि युक्त व्यक्ति जिसे क्षतिपूर्ति का कोई वचन प्राप्त न होने पर भी अपने प्राइवेट केस में लाने या उसे बचाव में करता, या ऐसे खर्चे जो उसने क्षतिपूर्ति दाता इंडेमनिटी डोनर की इच्छा अनुसार किए हैं। और तीसरी बात यह है वे सब धनराशियाँ अर्थात ऑल दैट मनी या ऑल सम्स यदि उसने वाद के दूसरे पक्षकार के साथ समझौता किया हो तो समझौते के अंतर्गत दिया गया धन, यदि समझौता ऐसा हो जो कोई युक्त व्यक्ति जिसे क्षतिपूर्ति का वचन प्राप्त न हो तो अपने ही वाद में ऐसा समझौता करता या समझौता एग्रीमेंट उसने क्षतिपूर्ति दाता इंडेमनिटी डोनर की इच्छा अनुसार किया हो। अर्थात सेक्शन 125 इंडेमनिटी होल्डर को यह राइट्स देता है कि वह जितने भी उसके खिलाफ अगर किसी व्यक्ति के द्वारा मुकदमा दायर किया जाता है तो जितने भी उसके खर्चे आते हैं, जितने भी नुकसानी होती है, डैमेज होता है और जितने भी कॉस्ट उसमें लगता है उस केस में, उतने खर्चे को उतनी नुकसानी को इंडेमनिटी डोनर से प्राप्त कर सकता है। यह राइट इंडेमनिटी होल्डर को सेक्शन 125 देता है।